ओम शांति। सभा को देख करके मन बड़ा प्रफुल्लित हो रहा है कि इतनी महान हस्तियों की सभा है कि भगवान वतन से देख करके, बाबा वतन से देख करके खुश हो रहा है। दुनिया में लोगों ने जिसको असंभव समझा, केवल गृहस्थियों ने ही नहीं समझा असंभव, साधु, सन्यासी, ऋषि, मुनि, महर्षि, डॉक्टर, वैज्ञानिक, सब ने असंभव समझा। वो काम आप सब संभव करके दिखाए। भगवान बाबा कितना वतन से खुशी से वो गदगद होता है और आप लोगों को कितनी ब्लेसिंग देता है। अगर दुनिया में लोगों को पता लग जाए कि इनको भगवान मिला है, भगवान इनको चला रहा है, ये प्रवृत्ति इनकी भगवान संभाल रहा है, यही इष्ट देव हैं, तो आपके दर्शन के लिए मंदिरों में तो भीड़ लगती ही है, लाइन लगती है, साकार में भी लाइन लगेगी। तो आप कोई साधारण नहीं हैं। भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए ऐसे तो बाबा के सभी बच्चे प्रत्यक्ष करने में लगे हैं, लेकिन आपकी जो धारणाएं हैं, आपका जो त्याग है, वो भगवान को प्रत्यक्ष करने के लिए नंबर 1 में हम कहेंगे कि ये नंबर 1 की आत्माएं यहाँ बैठी हैं। आज हम सब देखें, बाबा ने हम लोगों को क्या से क्या बनाया, किस नजर से देख रहा है वतन से, सोचे जरा। कितना उसको हमारे को देख करके उसको नाज होगा, गौरव होगा, खुशी होगी। ये हमारे कौन बच्चे बैठे हैं, ये कौन बच्चे हैं। तो इतना नशा आप लोगों को भी चढ़ता है, इतना नशा है कि सचमुच हम भगवान को प्रत्यक्ष करने वाले हैं, भगवान को दिखाने वाले हैं। जिसकी रचना इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा। जो प्रवृत्ति में रह करके इतना श्रेष्ठ संकल्प लिया है, जिस संकल्प को पालन करने के लिए ऋषि मुनि जंगलों में जा कर के तपस्या किए, तभी भी पालन नहीं कर पाए। जो बाबा के शक्ति से, बाबा के दुआओं से, बाबा के आशीर्वाद से, बाबा की मदद से ये आत्माएं सहज, कोई मेहनत है? कोई मेहनत नहीं है, बल्कि और ट्रस्टी बन करके, बाबा ने ट्रस्टी बना करके गृहस्थी से क्या कर दिया, एक कदम हिम्मत का रखा तो बाबा ने गृहस्थी से ट्रस्टी बना दिया कि ये हमारे ट्रस्टी बच्चे हैं। अब ऐसे महान बच्चों को मन की एक्सरसाइज सिखाना है। अरे इनके देख करके, इन सब भाई बहनों को देख करके लोगों की एक्सरसाइज शुरू हो जाती है। जीवन बनाना है तो ऐसा बनाना है, यही एक्सरसाइज है। और कोई एक्सरसाइज है क्या? हाथ पांव चलाना, ये तो दुनिया में होता है। तो अभी हम देखते हैं कि एक्सरसाइज कितने प्रकार का होता है। कोई आईसीयू में होता है, थोड़ा सा फिजियोथेरापी आकर के हाथ हिला देता है, एक्सरसाइज उनका हो गया। हम सारा दिन हाथ हिलाते हैं तो उसका एक्सरसाइज में गिनती नहीं होता है। बाईपास सर्जरी के बाद पलंग से 2 कदम व्यक्ति चलता है तो कहते हैं कि अरे उनको आज चलाया है। 2 कदम चला है लेकिन चलाया है।
वो भी एक्सरसाइज है। अच्छे हेल्दी व्यक्ति होता है वो 5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 7 किलोमीटर चलता है, वो भी एक्सरसाइज है। तो उसी तरह अब मन की एक्सरसाइज, हमारी स्थिति जैसी होगी वैसी एक्सरसाइज होगी, और उसके लिए वही अधिक होगा। जैसे एक ICU के व्यक्ति, पेशेंट हाथ हिला देता है, गर्दन हिला देता है, उसका एक्सरसाइज पूरा हो जाता है। तो उसी तरह हम बाबा के बच्चे, बाबा को प्रत्यक्ष करने वाले बच्चे, हम अपनी मन की एक्सरसाइज इतना करें कि बाबा ने इतना खजाना दिया है, केवल चिंतन करें, केवल उसको स्मृति में लाएं। मैं कौन? आज हमारी दादी जानकी दो ही शब्द ये कर रही हैं, मैं कौन, मेरा कौन, इसी धुन में है। और इसको इतना रग रग में उन्होंने समा लिया है कि वो कहीं जाती हैं या आप लोगों के पास भी मिलने आई होगी 1-2 बार, तो उनको देख करके लोगों के रोम खिल जाते हैं, लोगों में उमंग उत्साह आ जाता है, उमंग उत्साह की लहर फैल जाता है। कोई एक्सरसाइज नहीं कराती हैं। उसी तरह हम लोग भी अपने आप में बाबा ने जो शक्ति दिया है इतना हम भरें कि जहाँ जाएं बोलने की जरूरत न पड़े, वो हमारे को देख करके वो गदगद हो जाएं, वो देख करके उमंग उत्साह में आ जाएं, उनको देख करके सारी मनोकामना पूरी हो जाए। इतना हम लोग चिंतन करें सदा। बाबा ने इतना दिया है कि 1 सेकंड भी हम थोड़ी स्मृति में लाएं। देखो हम क्या थे और बाबा ने क्या बना दिया। कभी सोचा था कि हम देवता बनने वाले हैं? कभी नहीं सोचा था। बाबा ने हमको देवता बनाया, आते कह दिया बच्चे कल तुम देवता थे, तुम ही लक्ष्मी नारायण थे, आज साधारण हो और मेरे को याद करो, तुम कल लक्ष्मी नारायण बन जाओगे। है कि नहीं? मैं नहीं बोल रहा हूं, बाबा की महावाक्य है। कल तुम थे, केवल चिंतन करना है, केवल बाबा ने स्मृति दिलाया और उस स्मृति को चिंतन में लाना है। तो महान हस्तियां जो नारायण बनने वाले हैं, जो लक्ष्मी बनने वाली हैं, उनका चिंतन साधारण होगा? नहीं होगा। वो तो सारा दिन उसी नशे में झूमते रहेंगे। वाह मेरा भाग्य, वाह क्या बाबा ने क्या से क्या बना दिया। जो मिल ऑनर है, करोड़पति अरबपति व्यक्ति है, उसका चिंतन क्या होगा? एक फैक्ट्री खोला, दूसरे को प्लानिंग में रहेगा, दूसरा खोला, तीसरे के प्लानिंग में रहेगा, एक मॉल बनाया, दूसरे मॉल के प्लानिंग में रहेगा। उसकी चिंतन चलती रहेगी। तो ये महान आत्माएं जो परमात्मा के, जो बाबा के राइट हैंड बैठे हैं, इनका चिंतन आज ये गुण धारण किया, कल ये गुण धारण करना है, चिंतन में लगे हैं। बाबा ने इतनी शक्तियां दी है, इतनी गुण दी है, इतनी पवित्रता की शक्ति दी है, अभी हमारे में कितना जमा है। अब हम लोग इतने, बाबा ने इतनी ऊंची नज़र से देख रहा है, बाबा की इतनी आस है हम बच्चों पर कि ये बच्चे हमारे नई दुनिया के मालिक बनने वाले हैं, यही प्रिंस प्रिंसेस बनने वाले हैं। तो हम लोगों का चिंतन कितना श्रेष्ठ होना चाहिए। साधारण चिंतन होगा?
कभी नहीं साधारण चिंतन होगा। बस उसी नशे में, अरे भगवान हमको लायक समझा श्री नारायण बनने के लिए, श्री लक्ष्मी बनने के लिए हमको योग्य समझा। आज हमारे गांव के सरपंच हमको नहीं पहचानता है। हमने जो वोट दे करके हमने जो एमएलए बनाया, एमपी बनाया, मिनिस्टर बनाया, मिनिस्टर तो बहुत बड़ी बात हो गई, एमएलए भी हमको नहीं पहचानता है। एमएलए को छोड़ दीजिए, हमारे बच्चे हमको नहीं पहचानते हैं। कहते हैं मम्मी पापा आप बुजुर्ग हो गए हैं, आप हमारे बिजनेस में इंटरफेयर नहीं करिए, आप हमारे कारोबार में इंटरफेयर नहीं करिए। वो हमको नहीं पहचानता है। और बाबा ने हमको पहचान लिया कि विश्व को परिवर्तन करना है तो ऐसे ट्रस्टी बच्चे ही परिवर्तन करेंगे। बताइए कितनी खुशी होनी चाहिए, कितनी चिंतन में, मनन में बस खोए रहे। वाह मेरा तकदीर, वाह क्या से क्या बना रहा है बाबा। हम कभी सोचा नहीं था वो प्राप्ति हो रही है। हमको विश्व का मालिक ही नहीं बना रहा है, एक जन्म के लिए नहीं बना रहा है, हमको 21 जन्मों के लिए बना रहा है। आज कोई डॉक्टर है, इंजीनियर है, आईएएस ऑफिसर है, वो एक जन्म के लिए बनता है। वो भी गारंटी नहीं है। आईएएस ऑफिसर बना, कल एक्सीडेंट हुआ चला गया, हार्ट अटैक हुई गया। और हम बच्चों को जो हम चिंतन कर रहे हैं, जो मनन कर रहे हैं, जो कमाई कर रहे हैं, वो 21 जन्मों तक जाना वाला है। तो हम कितना न उमंग उत्साह से, कितना न नशे से, कितना न हम अपने अंदर ये रखें कि नहीं बस मुझे और कुछ दिखाई न दे। एक ही बाबा के जो महावाक्य है, बाबा ने जो खजाना दिया है, बाबा ने जो रतन दिया है, उसी की चिंतन करते रहें, उसी की मनन करते रहें, तो उससे क्या होगा, और वो बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा। एक दादी जानकी सुनाती हैं, साकार बाबा अपने रूम में अपने चारपाई पर सुबह के टाइम में बैठे थे। दादी तैयार होकर के सोची कि क्लास में जाने के पहले बाबा से मिलते हुए, गुड मॉर्निंग करते हुए क्लास में जाऊं। तो बाबा तैयार होकर के मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। दादी सामने आई, गुड मॉर्निंग धीरे से किया, तो बाबा क्या जवाब देते हैं, बच्ची देख रही है, बाबा गरम गरम हलवा बच्चों के लिए तैयार कर रहा है। सोचो बिस्तर पर कौन से चूल्हे और चौके आए हैं कि गरम हलवा बन रहा है। वो कौन सा हलवा होगा, चिंतन की हलवा होगा, मनन की हलवा होगा, वो हमारे जीवन को परिवर्तन करने की हलवा होगा। तो दादी को बाबा ने कहा कि बच्ची चलो, बाबा को ले करके, बाबा साथ में ले करके आ रहा है। मतलब कि हमारे बड़ों ने भी चिंतन किया, खाली हम ही को बाबा नहीं कर रहा है। आज जितने बड़े हुए वो चिंतन से बड़े हुए। जो बाबा ने दिया है, बाबा को इतनी खुशी थी, अरे वाह इस रथ को बाबा ने अपना बना लिया है, ये रथ बाबा का है। चिंतन, नशा चढ़ गया। ये हुसैन का घोड़ा है, ये बाबा का रथ है, बाबा इस पर सवार करेगा। तो हम लोग कौन हैं, गृहस्थी थे, बाबा ने ट्रस्टी बना दिया। बाबा ने दृष्टि बदल दिया कि नहीं तुम गृहस्थी नहीं हो, ट्रस्टी हो, ट्रस्टी बन करके अपने प्रवृत्ति को संभालो। तो क्या हमारे अंदर वो प्रवृत्ति को संभालने के लिए इतना ट्रस्टवर्दी हैं? बाबा को भी बहुत बड़ी प्रवृत्ति थी। आज हमारे को 1-2 बच्चे होंगे, 10 का परिवार होगा,
बाबा को 300-400 बच्चों का फैमिली था, परिवार था, यज्ञ था 500 बच्चों का। आज हम बाबा के बच्चे इतने संपन्न हैं, बाबा ने कहा कि जो बाबा के बन जाएंगे ये 2 रोटी के लिए भूखे नहीं रहेंगे, मुरली की महावाक्य है। और बाबा के समय में, बाबा के टाइम में वो भी पेपर आया कि 500 बच्चे 400 बच्चे यज्ञ में हैं, नाश्ता क्या बनेगा, भंडारे में अन्न नहीं था। लेकिन बाबा मस्ती में था, चिंतन में था, चिंता में नहीं था, चिंतन करता था। अरे ये बच्चे किसके हैं, हमारे थोड़ी हैं, हम तो परमात्मा के बच्चे हैं, ये भी परमात्मा के बच्चे हैं, उसको चिंता होनी चाहिए, मेरे को कौन सी चिंता होनी चाहिए। तो उसी तरह प्रवृत्ति में रहने वाले भाई बहनें माताएं, कोई चिंता है क्या? जीवन दे दिया बाबा को, दिया है या नहीं दिया है, या कुछ पोतरे पोत्रियों के लिए थोड़ा बचा कर रखा है? सब कुछ बाबा के हवाले कर दिया। बाबा मैं तेरा, ये जो कुछ भी है आपका ही है, तेरा ही है। तो चिंता किस बात की है? जब सब कुछ दे दिया उसको तो चिंता है क्या? हम विदेश गए, विदेशों में देखा कि कार है तो कहते हैं कि बाबा की कार है, उनका फ्लैट है तो कहते हैं बाबा का फ्लैट है, ये चारपाई है बाबा की चारपाई है, ये चेयर है ये बाबा की चेयर है। अपना नहीं, वो कभी कोई ये नहीं कहा कि मेरी चेयर है। दादी ने इतना पक्का कर दिया है विदेशियों को। हम अपने देश में भी कई सेंटरों पर जाना आना होता है। एक सेंटर पर गए तो नॉर्मली जब सेंटर पर जाते हैं तो पहले बाबा के कमरे में ले जाते हैं, तो वहाँ देखा कि गठरी गठरी बहुत पड़ी है। मैं सोच में पड़ गया कि इतना बड़ा इनका आश्रम है, महल है, और ये सब्जी की गठरी यहाँ पड़ी है, चावल की गठरी पड़ी है, दाल की गठरी पड़ी है और कई गठरियाँ पड़ी है, क्यों इनको रखने की जगह नहीं है? मैं उस समय नहीं पूछा, बाद में धीरे से पूछा, बहन आपको रखने की जगह नहीं है कि बाबा के आगे, बाबा के कमरे में ये सारी गठरियाँ रखे हो? तो बहन ने बड़े प्यार से कहा कि नहीं भाई, जगह की कमी नहीं है, इतना बड़ा घर है, इसमें कितने स्टोर हैं, कितनी जगह है, लेकिन नहीं, कहीं से कुछ आता है तो बाबा के लिए आता है, इसलिए बाबा के आगे रख देते हैं। और हमको जो जरूरत होती है बाबा से ले करके, बाबा से उठा करके और वो यूज करते हैं। कितनी ट्रस्टी देखो। तो क्या हम प्रवृत्ति वाले अपने घर में बाबा का कमरा बनाएं? कई भाई बहने होंगे जिनको भाई अपना फ्लैट नहीं होगा, कई भाई बहने होंगे कि अपना बंगला नहीं होगा, मैं मानता हूँ, लेकिन एक रूम तो होगा जहाँ आप सो रहे हो, जहाँ आप बैठ रहे होगे, एक छोटा स्थान तो होगा। उस स्थान पर एक बाबा का फोटो रख दो, एक बाबा का चित्र रख दो, कहीं से कुछ लाओ, आप सैलरी लाओ, अपनी आमदनी का जो मास का जो आपको तनख्वाह मिलता है, वेतन मिलता है, वो लाओ, बाबा के हवाले कर दो। बाबा ये आपका है, ये अमानत आपका है, अब वहाँ से आप यूज करो, देखो प्रभु प्रसाद होता है कि नहीं, चिंतन करो। इस तरह से प्रैक्टिकल बाबा से बातें करें, और इस तरह से करने से मेरा अनुभव है, हम पढ़ते थे, घर से फादर मनी ऑर्डर भेजते थे, अगर जिस मंथ में अपने पास रख लिया तो कमी पड़ गई, मास पूरा होते होते कमी पड़ गई। जिस दिन मनी ऑर्डर आया और दादी के हाथ में दे दिया और दादी से ले करके हमने खर्च किया तो बच जाता था। ये मेरा प्रैक्टिकल अनुभव है। तो कहने का भाव ये है कि हम बाबा के ट्रस्टी बच्चे हैं, इतना ट्रस्टवर्दी हैं
तो हमारा प्रैक्टिकल जीवन हो, कोई आए तो देखे, उसको बोलना नहीं पड़े, हमारे जीवन को देख करके उसको प्रेरणा मिले कि देखो भगवान के कैसे ट्रस्टवर्दी हैं, अगर भगवान के कितने फेथफुल बच्चे हैं। हम इतना हमारा बाबा से लव होगा, इतना प्यार होगा, तो हमारी बुद्धि कहाँ रहेगी? बाबा के पास रहेगा। हम अपने घर में बैठ करके हम दोनों तपस्या करें, वो घर आश्रम नहीं होगा, वो घर आश्रम हो जाएगा। आज हम भक्ति मार्ग में देखा है कि संतों को, महंतों को कोई परमात्मा का ये नहीं है, और हट से जंगल में बैठे हैं, उनके आश्रम का वातावरण शांत है, कोई आता है तो उसको शांति की महसूसता पहले होती है। अगर सचमुच हम लोग भी अपने घर में उस तरह से तपस्या करें तो हमारे घर में शांति होगी कि नहीं? क्योंकि हम तो बाबा को साथ रख के कर रहे हैं, उनको तो बाबा पता नहीं है। तो इतनी हम लोगों को तपस्या करना है कि घर में कोई आए, ऑफिस में कोई आए, कारोबार से आए, लेकिन उसको इतनी शांति मिले कि वो कारोबार भूल जाए। वो कहे, आप पूछें कि किस लिए आए हैं, तो नहीं 2 मिनट और बैठने दीजिए, मुझे बहुत शांति महसूसता हो रही है आपके घर में। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? यही चिंतन है प्रैक्टिकल। तो बाबा ने हम बच्चों को क्या बनाया है कि बच्चे एक कल्प वृक्ष के तुम कौन हो? हम पूर्वज हैं, सारे विश्व के हम पूर्वज हैं। तो हम लोगों को कितना चिंतन करना पड़ेगा कि सारे विश्व को संभाल करना। हमारी जो ये तपस्या है सारे विश्व को परिवर्तन करने वाला है, तो कितना अटेंशन देना है। कोई और ख्यालात आएगी, कोई और बातें बुद्धि में आएगी, कोई भी बातें बुद्धि में नहीं आएगी। कोई आ भी गया तो 1 सेकंड में हम अपने बुद्धि को इतना चिंतन से भरपूर करें कि कोई बात आए तो वो हमारे साथ नहीं रहे, हमारे पास नहीं रहे, दूर से देख करके वो चली जाए कि नहीं, इनके पास तो हमारे को बैठने की जगह नहीं है, यहाँ खड़ा होने की जगह नहीं है। इतनी हमारे में चिंतन हम इतना करें, इतना नशा हो कि कोई भी ख्यालात और नहीं चले। अरे बाबा ने हमको क्या से क्या बना दिया है। हमारी तपस्या कोई साधारण तपस्या नहीं है। हमारी तपस्या विश्व को परिवर्तन करने वाली है। हमारी तपस्या दुखियों को दुख दूर करने वाली तपस्या है। हमारी तपस्या लोगों को राहत देने वाली तपस्या है। तो हम लोगों को कितनी तपस्या करना चाहिए, कितना चिंतन करना चाहिए। ऐसी तपस्या गहरी करें, ऐसा करें कि कोई भी जहाँ रहें वहाँ का वातावरण एकदम साइलेंस का हो जाए। ये भूमि जहाँ बैठे हैं 20 साल पहले ये बहुत भयानक भूमि थी। डर लगता था, 6 बजे यहाँ अंधेरा हो जाता था तो 6 बजे इधर आदमी, चिड़िया पक्षी भी नहीं होती थी। आज उस धरनी को आप सब मिल करके तपस्या करके हम सब ने, दादियों ने, बाबा के आने से ये धरनी क्या हो गई है? चमन बन गई है कि नहीं बन गई है? मधुबन बन गई है कि नहीं बन गई है? कैसे बना? हम सबके तपस्या से बना। तो क्या हम अपने प्रवृत्ति में रह करके अगर घर में हम तपस्या करें, 24 घंटा घर में रहते हैं, सेंटरों पर तो 1-2 घंटा के लिए जाते हैं, तो हम वहाँ अपने प्रवृत्ति में रह करके ऐसा हमारी जीवन हो, ऐसी हमारी चिंतन हो, वो प्रैक्टिकल जीवन से दिखाई दे। मन में चिंतन चल रहा है लेकिन उसका एक्शन हमारे जीवन से लोगों को देखने में आ रहा है। तो ऐसा हम ये करें। बाबा के लिए भोजन घर में बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं, परिवार वालों के लिए बना रहे हैं,
लोग तो कहेंगे कि भाई अब अपने बच्चों के लिए बहन भोजन बना रही है, लेकिन हमारी चिंतन क्या है, भोजन बनाते हुए सोच क्या है कि ये ब्रह्मा भोजन मैं बाबा के लिए बना रही हूँ। बाबा को ये सब्जी, भिंडी की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, ये सब्जी बहुत अच्छी लगती है, ये नहीं कि ये बच्चे के लिए बहुत अच्छा लगता है, बच्चे का वहाँ वाइब्रेशन न भरें। जब इस तरह से रोज रोज अपने घर में ब्रह्मा भोजन बनाएंगे, भोग बाबा को ऑफर करेंगे और अपने परिवार वालों को वो भोग खिलाएंगे, तो परिवार क्या होगा? देवता नहीं बनेगा, बाबा का नहीं बनेगा। जो थोड़ा सा कणा दणा भी अगर ब्रह्मा भोजन का स्वीकार कर लेता है, वो देवता बनने के पात्र बन जाता है। तो आप सब माताएं अगर रोज रोज घर में ब्रह्मा भोजन बनाएं, प्रभु चिंतन करते रहें और बाबा को भोग लगा करके परिवार वालों को जो आपके पास आए उनको खिलाएं, क्या वो देवता नहीं बनेंगे? क्या वो परिवार आश्रम नहीं बनेगा? आश्रम बनाने के लिए और कुछ करना पड़ेगा क्या? भाई संतों के साधुओं का आश्रम उसको कहते हैं जहाँ गेरुआ वस्त्र पहन करके सब घूमते रहें, वो स्थूल आश्रम है। ये सूक्ष्म आश्रम है कि ये आश्रम पर जो आए, ये घर में जो आए, उनको शांति की, पवित्रता की, ये हमारी शक्तियों की उनको वाइब्रेशन मिले। आज हमारी दादियां हैं, देखो चिंतन करती रहती हैं, कुछ नहीं और कुछ नहीं सोचती हैं। उनके रूम में टीवी नहीं है, उनके रूम में पेपर नहीं है, अखबार नहीं है। हम गुलजार दादी के पास जाते हैं, जानकी दादी के पास जाते हैं, वहाँ उनके कॉटेज में पेपर आता ही नहीं है, टीवी है ही नहीं। हम बोलते हैं दादी आप सारा दिन चिंतन में बैठी रहती हो, तो दादी बोलती है कि भाई योगी जीवन बनाना है। हम बोला कि दादी आपको देख करके तो हमारा योग लग जाता है, आपका तो जीवन योगी है। बोला कि नहीं नहीं, योगी जीवन बनाना है। अब बताइए कि जिनको देखने से बाप दादा जिनके नैनों से दिखाई देते हैं, उनको धुन लगी है योगी जीवन बनाने के लिए, सारा दिन चिंतन कर रहे हैं, सारा दिन स्वचिंतन में लगे हुए हैं, कैसे योगी बने, योगी का लक्षण क्या होता है, वो स्वरूप बन रहे हैं। तो हम बाबा के बच्चे जो फील्ड में हैं, उनको कैसे एक एक कदम पर अटेंशन चाहिए, क्योंकि फील्ड में आप सब हैं। हम लोग तो फिर भी एक चार दीवारी के अंदर बैठे हैं, आश्रम के अंदर बैठे हैं, लेकिन मैदान में लोगों के संपर्क में, लोगों को भाषण देने के लिए कौन है? आप सब बाबा के रतन हैं, जो बाबा के वाइब्रेशन, बाबा शांति के सागर है। वो शांति की महसूसता कौन कराएगा? मान लीजिए हम तो साल में एक बार कहीं बाहर गए तो वो हम करा के आएंगे, लेकिन 365 दिन तो आप ही लोग कराने वाले हो। तो कितनी हमको चिंतन करके स्वरूप में, अपने स्वरूप में लाना है उसको। जो भी बाबा के गुण हैं, जो भी बाबा की शक्तियां हैं, जो भी बाबा ने दिया है, उसको चिंतन करें, स्वरूप में लाते जाएं। क्योंकि हम फील्ड में बैठे हैं, मैदान में बैठे हैं, सबके संग में बैठे हैं। लोगों को अनुभूति जब तक नहीं कराएंगे तब तक वो लोगों को कैसे पता पड़ेगा? अंत में लोग उलाहना देंगे, तो उस उलाहना से पहले हम इतना चिंतन करके, इतना मगन में रहें। बाबा ने कई प्रकार की चिंतन दिया है, 5 स्वरूपों का चिंतन दिया है, स्वदर्शन चक्र घुमाने का ये किया है। तो इस तरह से बाबा ने जो सागर है, ज्ञान का सागर है ना, तो हम लोगों को थोड़ी एक बाल्टी ज्ञान दिया है, एक लोटा ज्ञान दिया है, एक गिलास ज्ञान दिया है, पूरा सागर वो हम बच्चों को दे दिया है। कोई चीज़ की कमी है क्या? कोई चीज़ छुपा कर रखा है?
कोई चीज केवल ज्ञान, कोई ज्ञान की गुह्यता केवल दादियों को दिया है, नहीं, ओपन में हम सबको दिया है। केवल चिंतन करके स्वरूप बनते जाना है। हम जितना जितना चिंतन करेंगे उतना उतना नशा चढ़ेगा। अपनी विशेषता को हम समझेंगे और वो विशेषता हमारे जीवन से दिखाई देगा। बाबा ने कहा कि बच्चे तुम फरिश्ता हो। अब हम फरिश्ता हैं तो हमारे चिंतन क्या होनी चाहिए? फरिश्ता किसी से रिश्ता नहीं होता है, उसका आसक्ति किसी में नहीं होता है, वो पुरानी दुनिया से उपराम रहता है। तो अगर हमारी स्थिति ऐसी होगी तो लोगों को फरिश्ता नजर आएंगे कि नहीं आएंगे? सबके प्रति कल्याण की भावना होती है। कोई कुछ भी कहे उसके प्रति ब्लेसिंग। क्यों? बाबा के लोगों ने नहीं किया, बाबा को लोगों ने नहीं कहा, बहुत कुछ बाबा को सहन करना पड़ा। जो बाबा जौहरी थे तो उनको बहुत प्यार से दादा लेख राज लोग कहते थे। जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और जब बाबा ने संगठन बनाया तो संस्था की स्थापना किया, माताएं बहनें कन्याएं आ गई तो लोगों ने गालियां देना शुरू किया। लेकिन बाबा ने सहन किया कि बच्चे ये बाबा को पहचानते नहीं है इसलिए गाली देते हैं। अगर बाबा चिंतन नहीं करता तो उनकी गाली उनको ये होता, कष्ट देता, तकलीफ देता। लेकिन बाबा तो उस मस्ती में मस्त थे, वो गाली भी फूल लगा। अगर हम चिंतन में रहेंगे तो बाबा ने क्या कहा? गाली देने वालों को गले लगाओ, जो कांटे देते हैं उनको फूल दो, बाबा ने कहा है ना। तो कौन देगा? जो चिंतन में ऊपर रहेगा, बाबा के पास रहेगा, जिसको इस दुनिया से, इस धरती से कोई नाता नहीं रहेगा। हैं इस धरती पर, हैं इस दुनिया में, बाबा इस दुनिया से परे हो गए क्या? शिव बाबा की प्रवेशता हुई और उस सूक्ष्म वतन में चले गए? नहीं, बच्चों के साथ यहीं थे। आज हमारी दादियाँ यहीं हैं, यहीं हम सब के साथ हैं। लेकिन उनका पुरुषार्थ, उनका चिंतन, उनका सब कुछ देखिए। क्या उनके सामने समस्या नहीं आती है? आप कहेंगे कि हम तो प्रवृत्ति में रहते हैं, हम तो बहुतों के अज्ञानियों के साथ रहते हैं। अज्ञानियों के साथ रहते हैं तो आपका पग पग पर एग्जामिनेशन है, हर कदम पर एग्जामिनेशन है। तो हर सेकंड एग्जामिनेशन देने वाला कौन होगा? नंबर 1 होगा कि नहीं? लोग बच्चे 1 साल में एक बार एग्जामिनेशन देते हैं तो उनका दर्जा चेंज हो जाता है, उनका क्लास चेंज हो जाता है। ये बाबा के महान बच्चे अगर हर सेकंड पेपर देते हैं तो कितना महान हो जाएंगे? कोई गिनती है? कोई गिनती नहीं है। तो पेपर को हम पेपर न समझें, वो समझें कि ये हमको आगे बढ़ाने का ये साधन है। थैंक्स दें और इतना चिंतन में रहें कि वो पेपर दिखाई न दे। जैसे कि मीरा को लोगों ने सभा में 20 का प्याला दिया कि भाई ये 20 पी जाएगी और मर जाएगी। देने वाला रो रहा है और वो प्रभु चिंतन में, प्रभु याद में, प्रभु के नशे में वो पी रही है और दुनिया रो रही है, वो हंस रही है। तो वो हमारी यादगार है, हमारी गायन है। दुनिया कुछ भी कहे, हम अपने चिंतन में रहें, हम उस नशे में रहें। बाबा ने जो दिया है वो उसको स्मृति में चिंतन करते रहें। और हम दुनिया कहे कि भाई ये कहाँ है, इनको कोई दुख सुख का कोई लेप छेप इनके जीवन में नहीं है, उस मस्ती में रहेंगे तो होगा। नहीं तो हम भी उसी दुनिया में हैं, उसी दुख सुख में हैं और हम भी हो जाएंगे। तो इसलिए हमको बाबा को प्रत्यक्ष करना है। बाबा हमारे में दिखाई दे तो सारा दिन जो बाबा ने दिया है
उसी चिंतन में रहें, उसी एक्सरसाइज में रहें, तो कोई भी माया विघ्न आ नहीं सकता है। ओम शांति।